तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ किससे, सच्चो सच्चो किससे। जी हाँ, अपने जिगर के टुकड़ों से। और ये जर्नी आपको मैंने पहले ही जितना बताने लायक था बता दिया है। बहुत टफ थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। और सच बताऊँ तो बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 28 वीक की प्रेगनेंसी और ट्विंस, और फिर उनका वेट कितना होगा। मैंने शायद आपको वेट बताया था कि नहीं। बेटे का जो मेरे वेट था वो 900 कुछ ग्राम था, बेटी का 1 kg कुछ ग्राम था जब उनका बर्थ हुआ था। तो तब से लेकर अभी तक चेंजेस आए हैं और काफ़ी आ रहे हैं। उस टाइम जब थे ना बच्चे, देख के दिल, खैर वो टाइम बीत गया पर मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी। और ट्विंस में अक्सर ऐसा होता ही है कि अर्ली आपका डिलीवरी हो जाती है। बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है, डॉक्टर्स ने भी बताया था, पर शायद उस टाइम थोड़ा मैं और सोचती समझती चीज़ें अपने ढंग से करती तो शायद और लंबी दूर तक जाता। पर कहते हैं ना, जो होना था वो हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम तो मैं दूसरों को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका जो डॉक्टर बोले वही करो भैया, वही करो। अभी मेरे आँखों के तारों को देखकर मैं खुश होती हूँ। बहुत टाइम लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में, पूरी रात रात कई बार जगना पड़ जाता है, कई बार 1 घंटे 2 घंटे सो भी लेती हूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हेल्प करने के लिए आपके पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका पार्टनर भी, पर कई बार बच्चों को माँ ही हैंडल अच्छे से कर पाती है। और ये जो है वो है। अभी तो सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा लाइफ पार्टनर और आपका लाइफ पार्टनर, आजकल ये वाला चीज़ बहुत कॉमन हो गया ना, कि जो लड़के लोग हैं, बॉयज़, आपके हस्बैंड, वो भी अब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, आपका कदम से कदम मिला के साथ देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हम बता नहीं सकते। पहले शायद ये नहीं होता था, पर अब ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। हॉस्पिटल में आपको ग्रूम कर दिया जाता है कि नहीं, ये सिर्फ आपकी वाइफ का काम नहीं है। हर बंदे को, मतलब मेरा बंदा तो वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा था, पर जो बंदे NICU में नहीं इंटरेस्ट ले रहे थे, जबरदस्ती उनको बुलाया जाता था। एक सेशन होता था कि आप दोनों को साथ में मिलके पेरेंटिंग करनी है। और ट्रेनिंग, डिस्चार्ज होने से पहले, बच्चों को डिस्चार्ज करने आपके साथ, आपको हैंडओवर करने से पहले आपके प्रॉपर 2-3 दिन की ट्रेनिंग देते थे। फिर देखते थे इस दौरान 2-3 दिन में डेली सुबह शाम बच्चे का वेट चेक किया जाता था। अगर आपने 2-3 दिन के अंदर बच्चों का वेट, आपका जो भी इनका वजन है, वेट है, अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ तो भैया वो आपको डिस्चार्ज नहीं देते थे, कहते थे अभी आप और मेहनत करिए। अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बॉयज़, हस्बैंड जो भी है ना, आने वाली लड़कियां और भी अच्छे से, मतलब भाई अच्छे से तुम्हारी लाइफ बीतने वाली, क्योंकि आपका पार्टनर सपोर्ट करेगा, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यार। ये नहीं कि ये सिर्फ लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ये आदमी करेगा या औरत करेगी। जब औरत बाहर कमा भी सकती है आदमी के साथ कदम से कदम मिला के घर चलाने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई बिल्कुल ये होना चाहिए। और ये वाला तो हट भी गया है कि नहीं ये फलाने का काम है, ये ढिमकाने का काम। कुछ जगहों पे अभी माना जाता है, पर बहुत हद तक हो चुका है फिनिश। और ऐसी ऐसी जगहों पे जब ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है तो मरता का ना करता, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता उनको भी लेना पड़ता है, भले अब वो घर में ना करते हों। खैर, मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ, अभी मुझे कहाँ ले जाना है। आपको मैंने बोला था ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने बेबी को दिखाया नहीं, दिखाया नहीं। अभी भी वो इतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, पर मैं फिर भी आप लोगों से मिलाना चाहती हूँ। उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि आप पहले समझ सकते हो कि 1 फरवरी को जो वज़न हो, उनका वेट था ना, वो बेटे का मैंने बताया ना 900 कुछ ग्राम, और बेटी का 1 kg कुछ ग्राम था। पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पेपर पे लिखा है, पर हाँ कुछ ऐसा ही था। अभी चेंजेस हुए हैं बेटे में भी और बेटी में भी। तो मैं आपको पहले अपनी बिटिया से मिलवाना चाहूँगी। मिलो मेरी बेटी से। हाँ, आरिका, 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 बेबी, आरिका, इधर देखो बेबी, आरिका, गुल्लू गुल्लू, गुल्लू गुल्लू, अले ले ले ले, बेबी मेरा प्यारा बेबी। ओ, इधर देखो, मम्मा बुला रही है। आरिका, आरिका, बच्चा मेरा। ओ, नहीं ना देखोगी?
माछियों से हाय करना है ना। बेबी 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 नहीं बोलेगी बेबी मेरी। ओ नाराज है क्यों? हाँ नाराज है मम्मा से नाराज है। ज़्यादा नाराज है? कम नाराज है? कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? तो आरिका से मिलके आपको कैसा लगा? हाँ बताइएगा ज़रूर। और बहुत सारी प्यारी प्यारी विशेष दीजिएगा मेरी बिटिया को। और बेटी मेरी पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी थी हॉस्पिटल में भी। बेटे में काफ़ी टाइम लगा था, कई बार हम जाते थे कि अब आज हो जाएगा डिस्चार्ज, लेकिन नहीं होता था, कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल आती थी। क्योंकि वाटर जो लीक हुआ था उसी का हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ गई थी। और काफ़ी टाइम तक होल्ड भी कराने की कोशिश करी इंजेक्शन लगा लगा के कि रुक जाए, लेकिन फिर फाइनली नहीं रुका तो फिर ऑपरेट करना ही पड़ा शाम को 8 बजे के बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेटे को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेटी से थोड़ा सा और कहते हैं ना, ट्विंस प्रेगनेंसी में मैंने ये देखा, बेटा बेटी हो या बेटा बेटा हो या बेटी बेटी हो, एक बच्चा थोड़ा वीक होता है, पर पहले से काफ़ी बहुत कुछ सुधार है। और ये आप सबकी बहुत सारी प्रेयर का कमाल है। ऑफ कोर्स हम जिस तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि हमने अपने घर में बेटी को और बेटे को लाने के बाद रिलेटिव मना कर दिया था डॉक्टर ने, कोई मिलने नहीं आएगा, हर किसी को देना नहीं है। तो हमने पहले बोल दिया था, हो सकता कुछ लोगों को बुरा लगा हो, पर ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए ये करना था। हम किसी से मिले नहीं, हमारे रूम में कोई नहीं आता था, अपने रूम की साफ़ सफाई में खुद करती थे, झाड़ू पोछा भी हमें किसी बाहर से नहीं लगवाना था। तो पूरा जैसे लॉकडाउन के टाइम लोग ना अपने आप को कर लेते थे ना, हमने भी बिल्कुल पूरे तरीके से अपने आप को बंद कर लिया था। बस बाहर अगर जाते थे, क्योंकि भाई जो बेटा वहाँ पर था, बेटी यहाँ पर थी, तो मैनेज करने में हस्बैंड ने मेरी लीव ले रखी थी। बिटिया को कभी वो देखते थे, कभी बेटा को मैं देखती थी, कभी बेटे को देखते थे, बिटिया को मैं देखती थी। हॉस्पिटल से हम जैसे आते थे कपड़े बाहर ही निकालने थे, और फिर अपने आप को नहाना धोना, हॉस्पिटल के कपड़े बाहर से ही वॉशिंग मशीन से धो लेना रूम में, उसके बाद आना, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला ना, हमने बिल्कुल वैसे के वैसे किया, और अभी तक भी हम उनका ही जो भी है फॉलो करते हैं। वीकली हम जाते हैं हॉस्पिटल, या फिर जब भी कभी वैक्सीनेशन के लिए, कभी कुछ तो जाते हैं। डॉक्टर्स, अगर आप देखो, कुछ लोग कहेंगे काजल नहीं लगाते, कुछ लोग कहेंगे मालिश नहीं करते, तो भैया हमें डॉक्टर ने अभी अलाउ नहीं किया है। जब डॉक्टर अलाउ कर देगा हम वो भी करेंगे, पर हम डॉक्टर के हिसाब से ही चलेंगे। तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा भैया आजकल की है ना जो आई हैं सुनती नहीं हैं, बड़ा डॉक्टर डॉक्टर करती। अरे भैया डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और हमने ये देख लिया है। वरना यार 28 वीक के बच्चों को, मतलब पहले के टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। अभी कितने अच्छे से जो डॉक्टर ने हमको बोला हमने वो किया, और हम वो फॉलो कर रहे हैं अच्छे से अपने हमारे बच्चों में वो सारी चीज़ें। डॉक्टर भी देख के खुश होता है। और मतलब मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि भैया मैं अम्मा बनी हूँ यार, मैं कैसे हैंडल करूँगी। मतलब सोच रहे हो कभी पहला एक्सपीरियंस, कुछ पता नहीं, ऊपर से मैं भी सोचती थी यार मेरा बंदा और मैं कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं थी। पर जिस तरीके से, सच बताऊं, मैं प्राउड फील करूँगी, बंदे ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, चाहे वो केएमसी के दौरान हो, चाहे बेटी को घर पे रखने का हो, चाहे हॉस्पिटल में देखने का हो, या फिर जब मेरा भी सी सेक्शन हुआ था। हालांकि तीसरे दिन से ही मैं केएमसी कर रही थी अपने बेटा बेटी की। तो इस दौरान एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हम लोगों ने दिखाई, सोच समझ के सूझबूझ के साथ काम चलाया। मतलब हमें लग रहा था हम एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब बहुत अच्छे से। कई बार तो हमारा एग्जाम्पल दूसरों को दे दिया जाता था, क्योंकि हमको टाइम मिलता था कि इस टाइम से इस टाइम तक के लिए आपको केएमसी चेयर मिलेगी, आपको केएमसी करना। हम पहले जाके खड़े हो जाते थे, नर्स और डॉक्टर्स कहते थे आ गई, हाँ जी आ गए। और जो दूसरे लेट लतीफ़ लोग आते थे कहते थे इनसे सीखो, ऐसे ऐसे आ गए। तो हमें प्राउड फील होता था यार। और अभी भी जब बच्चों को लेकर जाते हैं ना, तो नर्सेज वगैरह और बाकी के जो स्टाफ है एनआईसीयू का, वो मिलने आते हैं बच्चों से, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मिलो बेटे से, भाई साहब बेटे से, कार्तिक बच्चा मिला,
बेबी मिला, बेबी मिला, क्यूटी क्यूटी, गुल्लू गुल्लू, गुल्लू गुल्लू। तो ये यहाँ पर अपनी ही मस्ती में खेल रहे हैं, अपने हिसाब से ये खेला करते हैं, है ना। हालांकि अभी कुछ टाइम बाद शायद ये ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर्स ने भी बोला है कि जो ये नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें ये इंटरेक्शंस ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोगों के साथ। अर्विक, बेबी बेबी, बेबी बेबी, हाँ 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 जी, ये है मेरा बेटा आर्विक, है ना। तो इसने ही बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा। बर्थ वेट जो 900 था, तो जब NICU में रखते हैं तो वेट और कम होता है, तो लगभग 800 तक पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ा, फिर कई बार कुछ नए प्रॉब्लम निकल के आती थी, फिर कुछ और होता था, फंगल इन्फेक्शन, ये वो न जाने कितनी सारी चीज़ें। तो हम अपनी केस समरी दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाते रहते थे। मतलब मेरे बेटे की केस समरी फॉरेन कंट्री तक के डॉक्टर्स ने भी देखी है। तो मैंने संपर्क किया था हमारी दीदी से, एक है दीदी, तो भाई उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से भी पता किया। मतलब हर तरीके से ज़ोर लगा रहे थे, महामृत्युंजय जाप भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, दुआएं, डॉक्टर, सब कुछ चल रहा था। पर हाँ, मन में बिलीव था कि भाई बिल्कुल भगवान जी ने दिया है, हम लेके ही जाएंगे। और दोनों को साथ साथ एक जैसा ये वाला ड्रेस पहनाना, वो वाला ड्रेस, आने वाले टाइम में बहुत सारा कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे ना ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं जितना इन लोग दोनों के बारे में बातें करूँगी ना, बहुत ही टाइम है, अभी मुझे जाना पड़ेगा। समय समय पे छोटे छोटे क्लिप मैं शेयर करती रहूँगी। अभी इनकी क्यूट एक्टिविटी मैं नोटिस करती हूँ, जैसे कि कल मैंने लाइव में भी बताया था कि आरिका ने ऐसे कपड़ा पकड़ लिया, पिलो का कपड़ा था ना, और पकड़ के खुद ही रो रही, छोड़ भी नहीं रही, रोए भी जा रही, छुड़ा रही हूँ तो भी नहीं छोड़ रही है। पद्दू करते हैं, फिर रोने लगते हैं कि हैं भैया तुमने ही पादा है, फिर रो रहे। मतलब यार, बहुत अच्छी यादें मैं बटोर रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कितना भी दुखी हो, कुछ भी हो, दुनिया ही कह रहा, समाज ही कह रहा, जहानू कह रहा, फलाने तुमका ही बोल रहे, ढमकाने तुमका है, बोलो यार बोलो, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। हाँ, हमारी खुशी इधर है। चलो, मैं अपना काम भी करूँगी, अपने बच्चों को भी देखूँगी, जिसको जज करना है जज करते रहो, मैं मैनेज कर पा रही हूँ, कर रही हूँ, बस दैट्स इट। फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय। हाँ, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।